नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफर में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है चंडीगढ़ से हमीरपुर रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, रास्ते के दौरान कितने टोल चार्जेस लगने वाले हैं, रास्ते में किस जगह से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, किस जगह से राइट टर्न लेना है, इन सब के बारे में भी जानकारी दूंगा। रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, रास्ते में आने वाले CNG स्टेशन और किस जगह पे आपको सस्ता पेट्रोल मिल सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से हमीरपुर शहर की दूरी है 157 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 3.25 घंटे के आसपास रहता है। और इस बार हमने अपने रोड ट्रिप की शुरुआत की है मोहाली के सेक्टर 117 से। मोहाली के सेक्टर 117 से जो हमीरपुर शहर की दूरी है वो है 149 किलोमीटर और मोहाली से जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 3 घंटे के आसपास रहता है। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं चंडीगढ़ खरड़ फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर के इस हिस्से पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है लुधियाना शहर की ओर। खरड़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको अपनी गाड़ी को इसी रोड के ऊपर ड्राइव करना है एग्जैक्टली 6.5 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे कुराली बाईपास रोड के ऊपर, जहाँ पर पहुँच आपको अपनी गाड़ी को कुराली बाईपास रोड के ऊपर लेकर जाना है। जो रास्ता शहर के अंदर से होकर जाता है वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, तो गलती से भी कुराली शहर वाले रास्ते को चूज ना करें। इस समय तक हमने कुराली बाईपास को क्रॉस कर लिया है और जहाँ से हमें लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुँच जाएंगे कुराली टोल प्लाजा पर। और ये हमारे रास्ते का पहला टोल प्लाजा है जहाँ पर टोल चार्जेस है ₹60। और अभी तक हमने जो दूरी तय की है मोहाली शहर से वो है 27 किलोमीटर। अब आपको कुराली टोल प्लाजा से ऑनवर्ड लगभग 6 किलोमीटर तक इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा इंदिरा कनाल पर बना हुआ ब्रिज और उसके बाद आएगी एक ट्रैफिक लाइट, जहां से आपको अपनी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन में ड्राइव करना है। जब आप कुराली टोल प्लाजा से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस फ्लाईओवर के पास में, और जहां से आपको अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है रोपड़ शहर की ओर। रोपड़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 29 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे कीरतपुर साहिब में, और जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन मिलने वाली है। इस दौरान आपके रास्ते में आएगा खनौली और उसके बाद आएगा भरतगढ़, जहां पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की। मोहाली से जो कीरतपुर साहिब तक का रास्ता है वो है 63 किलोमीटर। और इस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आने वाली है वो आने वाली है 65 to 70 किलोमीटर पर आवर की। इस समय हम पहुंच गए हैं कीरतपुर साहिब में, जहां से हमें पहले जाना है गुमारबी और उसके बाद जाना है हमीरपुर। गुमारबी जाने के लिए हमें अपनी गाड़ी को लेकर जाना है कीरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर। जैसे ही आप इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा कीरतपुर साहिब शहर। कीरतपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है इसी रोड के ऊपर 7 किलोमीटर तक। तो आप पहुंच जाएंगे मोरा टोल प्लाजा पर। इस समय तक हम मोहाली से तय कर चुके हैं 71 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आया है मोरा टोल प्लाजा। और इस जगह पर टोल चार्जेस है ₹155। फास्टैग नहीं होने पर आपके जो टोल चार्जेस हैं डबल हो जाते हैं। मोरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा हिमाचल एंट्री टोल बैरियर। हिमाचल एंट्री पर जो आपको पेमेंट है कैश के थ्रू करनी पड़ती है, जिसके कारण इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। हिमाचल एंट्री से 2.5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद आपके रास्ते में आएगी जहाँ की पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल। और इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 1800 मीटर। और इस टनल के अंदर आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 वे टनल है। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग तय करनी है 1200 मीटर की दूरी। तो आप पहुंच जाएंगे थापना टनल के पास। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 79 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर। और ये भी एक 2 वे टनल है। तो इस टनल के अंदर भी आपको अपनी गाड़ी को अपनी लेन के अंदर ही ड्राइव करना है। चंडीगढ़ से हमीरपुर तक का जो 157 किलोमीटर का रास्ता है उसमें पहले 110 किलोमीटर में आपको मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस समय जिस रोड के ऊपर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं कीरतपुर मनाली हाईवे। और जहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। और जहाँ पर रोड कंडीशन इतनी बढ़िया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 60 को क्रॉस कर जाती है। और जहाँ पर रास्ते में काफ़ी जगह पर स्पीड कैमराज है जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें।
स्थापना टनल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में है व्यू पॉइंट ढाबा। और इस जगह से जो सतलुज रिवर का व्यू है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो आप भी कुछ समय के लिए इस जगह पर ब्रेक ले सकते हैं। व्यू पॉइंट ढाबा से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगी तुनु टनल। इस रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव करते हुए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करें। और इस समय हमारे रास्ते में आया है जकात खाना टुनु 4 लेन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे तुनु टनल के पास में, जो आपके रास्ते में आने वाली तीसरी टनल है। और इस समय तक हम मोहाली शहर से तय कर चुके हैं 87 किलोमीटर की दूरी, और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 550 मीटर। तुनु टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 90 किलोमीटर की दूरी। और जहां पर आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव ना करें, क्योंकि जहां पर काफ़ी जगह पर देखिए अभी पुलिस वाले हैं, इन्होंने काफियों को रोका हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे, तो इनका चलान भी कटा हुआ है अभी। मैं इस रोड से 4 से 5 बार निकला हूँ, तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि इस जगह पर पुलिस वाले अक्सर चलान काटते हैं, तो बेटर है कि आप इस जगह के आसपास अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड में ही ड्राइव करें। और इस ब्रिज से जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत है, और जहाँ से आपको दिखाई देती है गोविंद सागर लेक। दर्शनी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जो रास्ता मिलने वाला है बेहद ही खूबसूरत है, और जहाँ से आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे बिलासपुर शहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मोहाली शहर से 102 किलोमीटर की दूरी और चंडीगढ़ से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा जे साइन बोर्ड। इस साइन बोर्ड को देखने के बाद आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, क्योंकि इस जगह से हमें कीरतपुर मनाली हाईवे को छोड़ देना है। और इस जगह से हमने अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कर लिया है हमीरपुर शहर की ओर जाने के लिए। जो मेन हाईवे है वो जाता है मनाली शहर की ओर, और जहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न लेना है हमीरपुर शहर की ओर जाने के लिए। और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी है वो है 46 किलोमीटर। हमीरपुर शहर फेमस है अपने NIT इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। कीरतपुर मनाली हाईवे से हमीरपुर तक की दूरी को तय करने में आपको लगभग 1.25 घंटे का समय लगेगा। नेशनल हाईवे से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगा पहला टाउन, जिसका नाम है घुमारवी। इस रोड के ऊपर आपको जो ट्रैफिक है ठीक ठाक ट्रैफिक मिलने वाला है। इस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हुए जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आने वाली है वो आएगी 35 to 40 किलोमीटर पर आवर की। और हमीरपुर शहर तक आपको मिलने वाला है नेशनल हाईवे 103, और इस 2 लेन हाईवे के ऊपर जो आपको रोड विड्थ मिलने वाली है वो है 24 फीट। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से जो दूरी तय की है वो है 110 किलोमीटर, और हमारे रास्ते में आया है घुमारवी टाउन। और जहाँ पर जो हमें रोड कंडीशन मिली है बहुत ही बढ़िया है, और घुमारवी तक जो ट्रैफिक है बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण आपकी गाड़ी की जो स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। जैसे ही आप घुमारवी टाउन को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो रोड ट्रैफिक है काफ़ी कम हो जाती है। घुमारवी टाउन को क्रॉस करने के बाद आपका जो रास्ता है बेहद ही खूबसूरत हो जाएगा, और जहाँ पर हमें मिले हैं बहुत ही खूबसूरत पाइन ट्रीज। और इस समय हम पहुँच गए हैं ददोल गाँव में, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 116 किलोमीटर की दूरी, जिसको तय करने में हमें 2 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। इस समय हमारे रास्ते में आया है साइन बोर्ड, जिस पर लिखा है कांगड़ा 112, बालाजी 72 और हमीरपुर 32 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय हम जिस हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं कांगड़ा शिमला मार्ग। अभी तक हमने जो भी रास्ता कवर किया है वो काफ़ी हद तक सीधा रास्ता है, यानी कि रास्ता ज़्यादा घुमावदार नहीं है। इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट और हिमाचली स्टाइल में बने हुए पुराने घर भी देखने को मिलते हैं। इस रास्ते के दौरान आपकी गाड़ी की जो स्लो स्पीड है उसका मुख्य कारण ये है कि रास्ते में दोनों साइड पे काफ़ी सारे घर हैं, यानी कि रास्ते में आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन और विलेज आते हैं, और लोगों ने अपनी गाड़ियां जो है रोड साइड पर ही पार्क की होती हैं। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 136 किलोमीटर की दूरी, और हमारे राइट हैंड साइड में आया है भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल। और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 13 किलोमीटर। भोटा के बाद हमारे रास्ते में आया है टिक्कर टाउन, और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 10 किलोमीटर। और जहाँ तक जो रोड कंडीशन है बहुत ही बढ़िया है। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 141 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से जो हमीरपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 8 किलोमीटर। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है होटल ललित पैलेस एंड रेस्टोरेंट, और जहाँ से हमीरपुर शहर की सीमा शुरू हो चुकी है। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगा जे साइन बोर्ड, और उसके बाद आएगा हमीरपुर बाईपास चौक। अगर आपने नादौन, ज्वालाजी, कांगड़ा और रानीताल की तरफ जाना है तो आप अपनी गाड़ी को हमीरपुर बाईपास की तरफ मोड़ लें, और जो सीधा रास्ता है वो जाता है हमीरपुर शहर के अंदर से होकर पालमपुर शहर की ओर।
जब आप हमीरपुर शहर के अंदर से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको जहां से निकलने में ही 10 से 15 मिनट का समय लग जाएगा। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं हमीरपुर शहर के अंदर से। और इस समय तक हमने तय कर ली है मोहाली शहर से 149 किलोमीटर की दूरी। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है हमीरपुर शहर का बस स्टैंड। और इस दूरी को तय करने में हमें 3 घंटे का समय लगा है। अब बात करते हैं रास्ते में किस जगह से आपको सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। जियो के पेट्रोल पंप में सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक पेट्रोल जो है बाकी पेट्रोल पंप के कंपैरिजन में 3 रुपये पर लीटर सस्ता मिलता है। आप भी चाहें तो इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रास्ते में मिलने वाले सीएनजी स्टेशन की। आपको रास्ते का सबसे पहले सीएनजी स्टेशन मिलेगा कुराली बाईपास रोड के ऊपर। और इसके बाद दूसरा सीएनजी स्टेशन मिलेगा कुराली बाईपास को क्रॉस करने के बाद। इसके बाद आपको रास्ते में मिलेगा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हवेली भरतगढ़ ओल्ड राव होटल। ये स्टेशन आपकी दाईं तरफ आएगा। इसके बाद आपके रास्ते में तीसरा सीएनजी स्टेशन आएगा भरतगढ़ को क्रॉस करने के बाद, वो कीरतपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले। इसके बाद जो आपके रास्ते में चौथा सीएनजी स्टेशन आएगा वो आएगा थापना टनल को क्रॉस करने के बाद। हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत ही कम सीएनजी स्टेशन देखने को मिलते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस जगह से अपनी गाड़ी में सीएनजी फिल करवा सकते हैं। और जहाँ पर जो पेट्रोल है पंजाब के कंपैरिजन में 1 से 2 रुपये पर लीटर सस्ता मिलता है, तो आप इस जगह से पेट्रोल भी अपनी गाड़ी में फिल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं रास्ते में खाना खाने की बेस्ट जगह की। इन जगहों को मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और गूगल रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट किया है। रोपर फ्लाईओवर से 14 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा भूरेदा ढाबा, जिसकी गूगल रेटिंग बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। रोपर फ्लाईओवर से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जमींदारा हवेली, जहाँ पर पर्सनली मैंने खाना खाया हुआ है और जहाँ की फूड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। रोपर फ्लाईओवर से 68 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हिमाचल डिलाइट रेस्टोरेंट, जहाँ पर फूड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और प्राइसिंग बहुत ही जेन्युइन है, तो आप इस रेस्टोरेंट पर भी फूड ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से हमीरपुर रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।